नमस्कार। दादी नानी के कहानियों के इस खुले मंच में एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। आज की कहानी आस्था का दूध अन्य कहानियों से बिल्कुल अलग है, लेकिन आशा है कि आपको इसमें आनंद जरूर आएगा। तो चलिए सुनते हैं आस्था के दीप। आशा एक पढ़ी लिखी सुयोग्य महिला थी। उसकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां संयुक्त परिवार की प्रथा थी, और उस समय तो संयुक्त परिवार की प्रथा लगभग सारे घरों में थी। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी सास के अतिरिक्त बहुत से लोग थे। आशा घर के सारे कामों को बड़े ही निष्ठापूर्वक करती थी। इन कार्यों को करते समय उसे वो समय नहीं मिलता जिसे लोग पूजा के लिए विशेष रूप से मनाते हैं, क्योंकि हर युग में पूजा में आस्था और विश्वास के अतिरिक्त एक आडंबर की भी व्यवस्था रहती है। आशा उन आडंबरों से दूर अपनी पूजा कर्म में ही खोजती थी, घर के कार्यों में ही खोजती थी। घर के सारे लोग उससे बहुत खुश रहते थे। एक बहुत समय पहले की बात है कि एक बार उसके मित्रों ने एक योजना बनाई कि सारे लोग मिलके चलेंगे वैष्णो देवी का दर्शन करने। आशा ने अपने पति से पूछा तो उसके पति ने कहा कि ठीक है जाओ। आशा तैयार हो गई। उसने पूरी व्यवस्था कर दी। खाने के लिए ठेकुआ, निमकी या देहाती घरों में जो पकवान बनता है उन सारे पकवान को बना के रख दिया कि जाने से किसी को कोई कष्ट नहीं हो। सारी तैयारी हो गई। दूसरे दिन सुबह जब बस दरवाजे पर लगी तो उसके सास की तबीयत खराब हो गई। सबों ने कहा कि भाई डॉक्टर तो देखिए लिए, हमनी बानी जा, तू चल जा। लेकिन आशा को ये गंवारा नहीं था। उसने कहा कि माँ की इच्छा होगी तो फिर बुला लेंगे, अभी मैं नहीं जाऊंगी। और आशा नहीं गई। लेकिन सारे काम करने के बाद जब वो सोने गई तो उसके मन में एक मलाल जरूर था कि आखिर कौन अपराध भइल कि माई हमरा के ना भूलेगी। और वो ये कहते कहते लगभग सो गई। सुबह उठी तो सुबह जो ही वह सारे कामों को करते हुए रसोई घर में कुछ पकाने के लिए जा रही थी तो उसने देखा कि दरवाजे पर दो भिखारिन खड़ी हैं। वो कुछ मांगने के लिए आई थी। आशा बहुत ही दयालु महिला थी और उसके दरबार से कभी कोई याचक भूखा नहीं जाता था। वो गई उनसे मिलने। उन्होंने आशा को देख के मुस्कुराया और पता नहीं उसे क्या महसूस हुआ कि आशा ने झुक के उन दोनों को प्रणाम किया। दोनों को प्रणाम करके वो कुछ लाने के लिए जो मूर्ति, तो उसमें से एक ने कहा कि रुको, और उसने आशा को लाल रंग की एक छोटी सी पोटली पकड़ा दी और कहा एकरा के अपन पूजा में रख दिया। आशा एकदम मंत्र मुक्त थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, किससे बात कर रही है। वो लगता था कि किसी लोकोत्तर आनंद में डूबी हुई है। वो महिलाएं चली गईं। अचानक उसके पति की आवाज आई। आशा चाय पानी ना हुई का। उसकी तंद्रा भंग हुई। उसने कहा कि हाँ लावत है, और वो चौके में फिर चली गई। जब घर के सारे लोग एक जगह बैठे तो आशा ने ये चर्चा उनसे की, और जाहिर है कि सारे लोग हंसी उड़ाने लगे। अच्छा, तब तो जितना लोग वहां गईल बा ओकरा तो दर्शने ना हुई, देवी तो तोरा दरवाजे पे चलेगी। कुछ लोगों ने कहा कि हे उ ठगे आइल हुई, कुछ हमार आवाज सुन के चल गई। कुछ लोगों ने हंसी में ये भी कहा कि अरे बगल के कमरा का है ना साफ कर दिलुआ, वही में उनका के रख लेती। आशा कितना भी विश्वास दिलाए कोई उसके बात पे विश्वास नहीं कर रहा था।
अंत में वो पूजा घर में गई और पूजा घर से वो मोटरी निकाल के, वो पोटली निकाल के लाई। पोटली को लोगों ने देखा तो भी उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हट, इसमें कुछ घास पात होगा, देखो खोल के। जो ही पोटली को खोला गया, उसमें से 5 चांदी के सिक्के निकले और 5 में वैष्णो देवी की तस्वीर बनी हुई थी। लोग चुप हो गए, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मित्रों, बात यही खत्म होती है। आप इस कहानी पर विश्वास करें या न करें, लेकिन एक बात तो आप जरूर मानेंगे कि मानवता से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता है। आस्था और विश्वास से किए जाने वाला कोई भी कार्य फल जरूर देता है। चाहे आप इस कथा की सत्यता को माने या नहीं माने, ये ठीक है। हो सकता है आशा ने अपने भाव में ये देखा हो या भाव में सुना हो, लेकिन ये तो निश्चित है कि जहाँ आस्था विश्वास है वहाँ फल जरूर मिलता है। आस्था विश्वास के दीप हमेशा मन में जलाए रखिए, चाहे असफलता मिले या सफलता मिले, विश्वास रखिए, एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। मित्रों, ये कहानी आज यहीं ख़त्म। मुझे भी बहुत काम करने हैं, मैं जा रही हूँ। फिर अगले सप्ताह मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।